हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डोमिनेंस मेथड के बारे में चर्चा किया था और साथ ही साथ हमने ऑडमेंट्स मेथड को देखा था। हर प्रश्न ऑडमेंट्स मेथड में ही जाएगा, एलपीपी वाले मेथड को छोड़ के। एलपीपी वाले मेथड में एलपीपी से क्वेश्चन बनेंगे, जबकि जितने भी और ग्राफिकल मेथड अभी हम पढ़ने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं जाकर यहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, कहाँ पर? सॉरी, ऑडमेंट्स में। ये क्वेश्चन देख के हमें समझ जाना था कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब ग्राफिकल की बात आती है। ग्राफिकल हमेशा दो रो होने पर या दो कॉलम होने पर ही सॉल्व होते हैं, दो रो या दो कॉलम होने पर। यहाँ पर ऐसा नहीं है तो समझ आना डोमिनेंस ही आएगा सबसे पहले। ग्राफिकल बोल भी देता है तो क्या करना है आप लोग को? डोमिनेंस करके दो रो छोड़ते या दो कॉलम छोड़ते, तभी जो है हमेशा ग्राफिकल के लिए बनता है। क्योंकि ना बेटा ग्राफिकल में क्या होता है, दो स्केल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन को स्केल बोलते हैं। अब इन स्केल में हम क्या करते हैं, वैल्यूज को आपस में जो है जिस प्रकार से हम मेथड बताएंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे आप लोग, और उसके माध्यम से हम मिलाते हैं। जो कट पॉइंट होता है, अगर रो वाला होगा तो हम क्या करते हैं, जो कट पॉइंट हो उसको हम सॉल्यूशन मानने का प्रयास करते हैं, नीचे की ओर ऊपर की ओर, है ना। वो तो रो या कॉलम के ऊपर डिपेंड करेगा, रो क्या है कॉलम क्या है, तो वहां पर जाकर सीखेंगे। और फिर वहीं पे हम सॉल्यूशन मानते हैं और बाकी जगह के जितने भी हैं उसको सबको एलिमिनेट करते हैं। मतलब स्ट्रेटजी क्या क्या है वो समझ आ जाता है, कहाँ पे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है करके। तो वो उस जगह की बात होगी, समझिएगा। लेकिन कई बार आता है ऑब्जेक्टिव में ही, भाई हमें ग्राफिकल मेथड कब यूज करना है, तो आप क्या बोलेंगे, या तो दो रो हो या फिर दो कॉलम हो, तभी ये ऐसा किया जाएगा। अगर ऐसे दिखा सॉल्व कीजिए बोला और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ना तो डोमिनेंस लिखा, ना तो वहाँ पर क्या लिखा है ऑडमेंट्स लिखा है, ना तो वहाँ पर ग्राफिकल लिखा है, ना तो एलपीपी लिखा है, तो आप समझ जाना कि आपको पहले डोमिनेंस ही करना है करके। करें? ठीक। तो हमने गेम को देखा, मैंने ज़्यादा थ्योरी लिखा नहीं, लेकिन थ्योरी अपने अनुसार से चिपकाते रहना। क्या लिखा है भाई? वी कैन सी दैट गेम, है ना, गिवन गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट। कैसे करके देख लो यार। इधर वाले को ए बोला जाए, इधर वाले को बी बोला जाए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं जी? रो मिनिमम। रो का मिनिमम तो ये यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 2, है ना। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समझ सकते हो, 0 और यहाँ 0। यहाँ मैक्सिमम लिखेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, है ना। मैक्सिमम से मिनिमम कुछ किसी भी चुन सकते हो। और यहाँ पर रो मिनिमम से मैक्सिमम 2 को चुना जाएगा, है ना। अब मैं इसको चुनता तो ये आता, इसको चुनूंगा तो ये आएगा। हर बार सैडल पॉइंट चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो आप एक ही चुनाव करोगे, लेकिन यहाँ से 3 चुनाव कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम का मिनिमम और मिनिमम का मैक्सिमम। तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बोलेंगे। वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? यूनिक होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो हम बोलेंगे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे कहेंगे, है ना। वो सभी बात आप जानते हो, हम दोबारा उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। बोलेंगे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता सर, और सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और साथ साथ क्या है, मैट्रिक्स जो है, पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या है? 4x4 का है। तो समझ जाना है कि डोमिनेंस लगाना है, आप हाईलाइट कर देंगे डोमिनेंस किया जा रहा है करके। अब डोमिनेंस जो है उदय बना के रखा है ना, एक क्वेश्चन बना लिया। लिखना कैसा है? फ्रॉम एबो टेबल, एबो मैट्रिक्स, एबो गेम, है ना। आप एक बार देखेंगे कि कौन किसको डोमिनेट कर रहा है। मैं देख लिया था इसलिए लिख लिया हूँ। ठीक, क्या लिखा है देखो ध्यान से। रो A1, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये पूरा लिखना मैं नहीं लिखा हूँ, जो गिवन गेम इज करके लिखना है ना। अगर बड़ा में आता है तो ये A1 है बेटा, और ये क्या होगा? A2 होगा, इस प्रकार से A3 होगा, और ये A4 होगा। B1 B2 B3 B4, है ना। नहीं लिख रहा हूँ, कचरा नहीं करना है, समझ जाना है। तो आप देख सकते हो ये मेरा रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A1 की हर एक वैल्यू किसी एक रो से छोटा होगा तो छोटा वाला डोमिनेट हो जाता है। मैं देख पा रहा हूँ छोटा है, या बराबर है, ये वाला जो है देखो बराबर है, या तो ये छोटा है। अच्छा, गलत हो गया। इसका होगा, ये देख क्या होगा? A3 ये जो है क्या दिख रहा है? छोटा। ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। बराबर या छोटा होने पर वो बराबर या छोटा वाला ही लाइन डोमिनेट हो जाता है। ये काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो मैं सो बी गेट करके गेम रिड्यूस हो गया थोड़ा सा, ऐसे बोलेंगे। और हमारे गेम कैसे दिखेगा जी? बोलेंगे A2 और A3
और A4 B1 B2 B3 B4 लिखा जाएगा। ठीक है, क्या क्या होगा 3 4 और 0, यहाँ पर 4 2 4, यहाँ पर 2 4 0 रहेगा, 4 0 8 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये जब बड़ा करने का तरीका है, ऐसा आपको मान लो इसी प्रश्न को ग्राफिकल में बोलेगा तो इतना थ्योरी नहीं लिखोगे आप लोग, वो भी कितना में आ गया, सपोज की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो आएगा नहीं, 10 नंबर का ही आना है या 8 नंबर का आना रहता है, बड़ा में आएगा तो एक क्वेश्चन तो आता है ना, एक क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन में आएगा तो ग्राफिकल वाला आ सकता है, पहले डोमिनेंस से सॉल्व करके ग्राफिकल तक पहुँचना है। ये फिर डायरेक्टली 2 रो 2 कॉलम दे देगा तो अच्छी बात है, हम सीधा सॉल्व करने की बात करेंगे। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो फिलहाल आप जो है बड़ा या छोटा करने का जिम्मेदारी खुद समझेंगे कि कहाँ पर किस जगह पर कैसे प्रश्न पर कितना नंबर का है, उसके अनुसार छोटा या बड़ा करना आना चाहिए। और यही छोटा में दे और आपको जो है 4 ही नंबर मिलना है और 1 पेज दिया है तो थ्योरी कम लिखेंगे जी आप लोग, क्योंकि इसके आगे आपको ऑर्डिनेंस भी पहुंचना है ना? तो जल्दी जल्दी रिड्यूस कर देना है ना, सबको बता देना और शॉर्टकट लिखना है ना, ऐसे देना जैसे कि लिखा होता क्या, A1 इज डोमिनेटेड बाई, एक बार में छोटा छोटा, A1 इज डोमिनेटेड बाई A3, बस हो गया, फिर से बना दिए, एंड करके उसमें डाल देते हैं क्या, B1 इज डोमिनेटेड बाई, इसका हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा है भाई, कॉलम में देखना है, बड़ा होना चाहिए। ये है क्या, कहाँ बड़ा है, कॉलम में देखना है हम लोग को। हाँ जी, अच्छा इस टेबल में फालतू, इसमें क्या है गड़बड़ कर देता है ना। ठीक है, थैंक यू बच्चों। मतलब देखो कितना ज़रूरी है, एक ही बार में एंड करके बोलना मुश्किल वाला बात है, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलम से अगर किया होता तो कॉलम में डोमिनेट पहले नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दिए वरना ये दिक्कत दे रहा है ना। यहाँ से करेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका एलिमेंट ये बड़ा है, बराबर है ना, बड़ा वाला हटा दिया जाएगा तो हम वही लिखे होते यहाँ पर। मतलब स्टेप जो है बहुत जरूरी है, तो हम क्या लिखते हैं, नंबर 2 में बोलते हैं कि B1 इज डोमिनेटेड बाई, है ना, डोमिनेटेड बाई क्या बच्चों, यस B3, स्ट्रेटेजी B3। सो भी गेट करके आप बोल देना, है ना, तो हमारा गेम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये A2 रहेगा, A3 रहेगा, A4 रहेगा और यहाँ पर B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, B4 हो जाएगा। अब 3 क्रॉस 3 का बन जाएगा, है ना। तो ये हटा दिया गया है तो हम लिखेंगे 4 2 4, फिर 2 4 0, फिर 4 0 8, है ना, हो गया। अब फिर से देखना है आप लोग को, अब समझ आ गया है पूरी तरीके से लगभग, आपको टेंशन नहीं आएगा। क्या किसी रो को डोमिनेट कर सकते हो? एवरेज किसका लिया जाना चाहिए? एवरेज जो है B2, ठीक है, ओके, B2 का नहीं, हम इसका भी ले सकते हैं, इसका इन दोनों का एवरेज। देखो क्या करना है हम लोग को, B3 प्लस में B4 अपॉन में 2, अगर ऐसे करें, है ना, बोलना है तो मुझे इससे क्या चाहिए, हमेशा इससे छोटा कोई भी चाहिए, है ना। तो कोई भी चाहिए में आप डोमिनेट करना चाहते हो किसी एक को, तो एवरेज किसी का भी ले सकते हो। इन दोनों का भी करते तो बड़ा आता, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन दोनों से करते हैं, रफ में पहले लिख के देखते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आता है, 6/2 मतलब कितना होगा, 3, रखते हैं भी रफ में। फिर क्या आएगा यहाँ पर, 4/2 मतलब कितना आएगा, 2 आ रहा है। फिर यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग, है ना, 8/2 मतलब कितना, 4। अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं, अब ये एवरेज वाले को अलग रखना है, इसी से कंपेयर करना है किसी और को। तो इसी से कंपेयर करें मान लो, तो इससे मुझे क्या देखना है, बड़ा को हटाना है। इसके तुलना में ये बड़ा है, बराबर है, या फिर क्या है, बराबर है, इसलिए डोमिनेट किया जाएगा कौन,
B2 इज डोमिनेटेड बाई एवरेज ऑफ B3 एंड B4, ऐसे बोलना है ना। तो कई बार दिखता नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, तो हमको ना बार बार प्रैक्टिस से चीज़ें समझ आ जाती हैं लगातार। ऐसे नहीं कि मैंने कई बार बच्चों को पढ़ाया है, बताया है, लेकिन उसको रट के तो नहीं रख सकते, तो देखना पड़ता है। हल्ला नहीं, देखो इधर समझ आ रहा है, इधर 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 बच्चों ध्यान दो। तो ये क्या लिखेंगे इस प्रकार से, ये जो आएगा उसको हम कवर कर लेंगे, समझ लेंगे। तो इसको लिखना है तो लिख डालना है ऐसा करके, क्या क्या आ रहा है बोलेंगे, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है करके, और थ्योरी के साथ लिखना, वी कैन सी दैट करके, है ना। सो दिस इज क्लियर, सो दिस इज क्लियर, ये थ्योरी अपने इच्छा से लिखना चाहिए। दिस इज क्लियर, क्या क्लियर है जी, दिस इज क्लियर, क्लियर B2 इज डोमिनेटेड बाई क्या है जी, यस डोमिनेटेड बाई, सीधा लिख देना बेटा ऐसा, B3 प्लस में B4 अपॉन 2, बात खत्म हो गई। फिर यहां पर हमारा जो है क्या आ जाएगा, जो डोमिनेट कर रहे हैं वो चीज़ें आ जाएंगी। ये होगा A2 बेटा, और ये A3 और ये A4 जैसा का तैसा रहेगा, और हम लिख देंगे यहाँ पर B3 और B4, और B3 में क्या आ जाएगा बोलेंगे सर, हाँ जी B3 240 यहाँ पर 408। अब फिर करना है, क्या करेंगे आप लोग देखेंगे, खोजेंगे क्या इससे कोई छोटा वाला मिल रहा है, नहीं, छोटा वाला कहाँ मिल रहा है, या इससे देखूंगा तो बड़ा हो गया, इससे देखूंगा छोटा, कंपेयर तो इसमें नहीं होगा, इससे देखूंगा छोटा फिर बड़ा, छोटा बड़ा मिक्स हो रहा है, यहाँ पर भी छोटा बड़ा मिक्स हो रहा है। अगेन क्या करना पड़ेगा, एवरेज, एवरेज से मुझे क्या करना है, छोटा वाला को डोमिनेट करना है। अभी आपने एवरेज से क्या किया हो, बड़ा वाले को डोमिनेट किए हो, बड़ा वाला हट गया, बड़ा वाला कॉलम पे और छोटा वाला रो पे, तो दोनों का कहीं जिसका हम रेशियो लेंगे, रेशियो बोल रहा हूँ, जिसका हम क्या लेंगे, अनुपात बनाने वाला है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, और जिसको हटाने वाला है वो छोटा होना चाहिए। हमने एवरेज लिया, वो हमेशा क्या था, छोटा था, कोई एक जो है बड़ा था, बड़ा वाले को हटाया गया था, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दे, मान लो तो क्या आ रहा है, हाँ गड़बड़ है, इन दोनों को जोड़ दे 2, इन दोनों को जोड़ दे 4, इन दोनों का एवरेज जो कि आएगा, यहाँ लिख देते हैं क्या है, नंबर 3 4 है ना, नंबर 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी कैन सी दैट क्या कि भाई हमारा जो एवरेज है A3 ना, A3 प्लस में A4 जो आएगा वो अपॉन 2 करके हम लिखेंगे तो आएगा 2, और वो भी रो के रूप में लिखेंगे, है ना, 2, फिर क्या लिखेंगे 4, 2 और 4, तो 2 और 4 ये देखो इनके एवरेज जो आया उसका बराबर है या छोटा है वाला होना चाहिए, तो छोटा ना हो बराबर हो तो भी हम डोमिनेट करेंगे, ऐसा कहा था। तो किसको डोमिनेट किया जाएगा, A2 को डोमिनेट किया जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे ये वी कैन सी दैट, सो दैट आप बोल देना, या दिस इज क्लियर बोल देना, सो दैट A2 इज डोमिनेटेड बाई क्या जी, डोमिनेटेड बाई एवरेज, है ना, A3, यस। ये शॉर्टकट तरीका है, जैसा आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना भाषा का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आपने इतना सारा मैथमेटिक्स पढ़ा, 3 सेमेस्टर पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गए हो, तो ये जो है ना ऐच्छिक होती है, अपने तरीके से इसको कवर करते रहना है, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, अब इधर कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आ जाएगा, ये डोमिनेट करने के बाद सो वी गेट करके लिखना, और आपको मिल जाएगा 4008, है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्या इसका शेडल पॉइंट के बारे में बात कर सकते हो, सोच सकते हो, तो यहाँ पर आएगा क्या 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, मैक्सिमम का मिनिमम, और इसमें कोई भी, अगर मैं कोई भी चूज करता हूँ तो देखो शेडल पॉइंट जो है अलग अलग हो रहा है, मतलब बिल्कुल गलत बात है ये, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, और सीधा क्या करेंगे, ऑडमेंट्स मेथड। तो ये करने के बाद फिर से लिख देना, अगर बड़ा करना है तो क्या लिखना है, ऑडमेंट्स मेथड प्रयोग कर रहे हैं करके। तो ऑडमेंट्स मेथड प्रयोग करेंगे बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 0
0.8। अच्छा, अब क्या करते हैं, आप सभी को याद होगा इन दोनों का अंतर को यहाँ लिखना है। अंतर कितना आएगा 8, इनका अंतर कितना आएगा 4, इनका योग कितना होगा, अंतरों का बोलेंगे 12, और ऐसे करेंगे तो इनका अंतर 4 यहाँ, इनका अंतर यहाँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मिलेगा बेटा क्या, P1 क्या मिलेगा, बोलेंगे सर 8/12। तो 8/12 का मतलब होगा कितना, 4 से कटेगा 2/3 लिखेंगे। ठीक है, 2/3 लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट उसका अपोजिट रहेगा, आप नहीं वैसे ही रहेगा, 2 क्या आएगा 3 आएगा Q1 की वैल्यू। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, Q2 का वैल्यू आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। सही है, 4/12 मतलब 1/, हाँ जी 1/3। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा बेटा, सीधा मैं वैल्यू ऑफ गेम लिख रहा हूँ, है ना, कि अच्छा स्ट्रेटेजिक बारे में बताना था हम लोग को, क्या लिखेंगे, वो थ्योरी हल्का सा बदल गया, आप लोग अपने तरीके से संभाल लेना कि सॉल्यूशन ऑफ गेम या फिर ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, ये पहले बोले होते यहाँ पर, ज़्यादा सुंदर लगता। क्या लिखते, बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर होता ओनली, हम जो रखे हैं उसको पहचान लीजिएगा। तो ये A3 है, और ये क्या है बेटा A4 है, और ये क्या था हमारा B3 है, और ये क्या है B4 है। तो आप बोलेंगे A3 रहेगा और A4 रहेगा। A3 का वैल्यू कितना, बोलेंगे 2/3, और इसका वैल्यू क्या होगा 1/3, और B के लिए भी वैसे ही करेंगे आप लोग, B3 जो कि 2/3 और B4 जो कि 1/3 है ना। अच्छा, वैल्यू ऑफ गेम सीधा लिख दूं, है ना, अपने तरीके से आप इसको मेंटेन कीजिएगा। वैल्यू ऑफ गेम किस प्रकार से लिखेंगे, मैं बिना फार्मूला के बात करूंगा, सीधा इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर कीजिएगा, है ना, या फिर इनका मल्टीप्लाई और जोड़िएगा सबको। तो भाई दिख रहा है 8 चौक 32, तो 32 बटे फिर से क्या कर रहे हैं 12, 8 से ही कटेगा, है ना, 12 का पहाड़ा में 32 तो आता नहीं है ना। तो आप 8 से काटेंगे, हाँ 8 का है, 2 से काय को काटोगे, 8 से सॉरी 4 से कटेगा क्योंकि ये 12 है ना। ठीक, तो 4 × 8 32, 8 बटे, है ना, और ये जो है 4 × 12, तो ये इस प्रकार से आप लिख दोगे 8/3। तरीका देखिए समझिए, बढ़िया है। ये जो है जोड़ के अगर रो को डोमिनेट करना है तो सभी वैल्यू को जोड़ दो, 9 आ रहा है, सभी वैल्यू को जोड़ दिया, कितना आ रहा था यहाँ पर 13 आ रहा है, सभी वैल्यू को जोड़ दिया तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, सभी वैल्यू को जोड़ दिया तो 12 आ रहा है। सबकी तुलना में ये छोटा है, तो किसी न किसी से कंपेयर करते बन रहा है, ऐसा बोलेंगे, है ना। और ये हालांकि हमको ऐसा लिखना पड़ता है, ये तो समझाने के लिए था शॉर्टकट, तो उसको काट दिया, है ना, डोमिनेट होगा किसी का तो हुआ होगा, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, बहुत सही तरीका है। और क्या करेंगे हम लोग, फिर रो को फिर से कंपेयर करके भी कर सकते हो, या फिर कॉलम को, है ना, कॉलम को कर दीजिए, रो कॉलम भी करेंगे तो भी आएगा। अब देखते हैं, कॉलम के लिए भी सोचे होते तो इनमें कितना आएगा बेटा, इनमें कितना आएगा 10, इनमें कितना आ रहा है 6, इनमें कितना आ रहा है 12। उसमें मिनिमम चूज कर रहे थे, जस्ट उल्टा, समझ आया ना। इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हमने छोटा से छोटा वैल्यू और इसमें बड़ा से बड़ा वैल्यू, उस प्रकार से कर सकते हो, या फिर रो को कवर करते। और ये अप्लाई कर करके देखना, तो कल का जो क्वेश्चन था उसमें अप्लाई करके देखना क्या ये बात बनती है, उस प्रकार से कवर करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये जम सकता है करके, ठीक है ना। जरूर उसको कवर करके देखना। तो उदय जो कह रहा है बिल्कुल काम आता है, और आप ये जो है अप्लाई करके देख सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया था और कल भी ट्राई किया था, तो आप लोगों ने आंसर लाया था, है ना। तो देख लीजिएगा, शायद हमने कल इसको नहीं बताया होगा, नहीं शूट किया होगा, तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने किया था, 4 आया था, बहुत सुंदर किया था। कैसे किए थे, इसको एलिमिनेट करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ थ्योरी के साथ लिखना है आप लोग को, क्योंकि इसका हर एक वैल्यू ये छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, इसलिए आपने ऊपर के 2 रो को लिखा था, और साथ में फिर आप जो है कंपेयर करते करते कहीं और। इसमें अब क्या करेंगे बेटा, कॉलम करेंगे, तो ये इससे बड़ा है क्या, अच्छा ये इससे छोटा है,
ये इससे छोटा, मतलब ये वाला बड़ा है, ये डोमिनेट हो जाएगा। तो डोमिनेट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, सभी लोग समझेंगे भाई। कई बार जो है बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, नहीं समझ आया करके, तो शुरू का बेसिक इसलिए बहुत जरूरी है। ये डोमिनेट हो रहा है क्योंकि बड़ा हमको दिखाना है, तो बड़ा वाला को हटाना होता है। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसलिए ये हटा दिया गया। पहले रो को छोटा वाले को हटा दिया गया था इस प्रकार से, और आंसर आप लोगों ने लिख लिया था। बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना था यहाँ पर 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना 5। और यही किए थे, यानी कि तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने कर लिया ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 4/10, ये P1 का मान होगा, है ना। 4/10 ये जो है P1 कहलाएगा, और जो कि आएगा कितना 2/5। और यहाँ पर P2 का वैल्यू जो आएगा वो किस प्रकार से आएगा, बिल्कुल 6/10, इसलिए आप इसको लिखेंगे 3/5 लिखेंगे। यहाँ पर 1/2 और 1/2 आएगा। Q1 की वैल्यू है ये, और एक जो है Q2 की वैल्यू है ना। ये सब चीज़ कर लिया था। आप सिस्टमेटिक लिखिएगा, और कई बार पूछते हैं ना कि सर ये क्वेश्चन आया है, आपने बताया हो कैसे करने करके, इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन ट्राई करते रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, ये कन्फ्यूजन वाला होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए सीख की एक क्वेश्चन है, नया कुछ सीखने का। लेकिन डोमिनेंस जो सीखा था वो शुरू वाला सही था, और ऐसे क्वेश्चन में शायद और कुछ रिडक्शन के लिए थोड़ा हथकंडे अपनाना पड़ता होगा, वो हम करेंगे जरूर। वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गेम में इनको किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो 4 और 6 6 36 और बटे 10, 40/10 मतलब 4। इस प्रकार से आंसर आ जाता है। आप अपने तरीके से लेकिन सुंदर से बनाइएगा। क्वेश्चन इजी रहते हैं, है ना, कठिन आता नहीं है। हम तो रैंडमली कुछ भी चूज कर लेते हैं, तो कई बार जो है थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। अच्छा, अब अंतर क्या है ग्राफिकल में, ग्राफिकल कैसे सॉल्व होते होंगे, ये क्वेश्चन को सीधा बोला ग्राफिकल में सॉल्व करो। 2015, 16, 17 आसपास कहीं पे भी आया हो। तो अब ग्राफिकल में करते क्या है, मैं कल तो थ्योरी लिखना सिखाऊंगा, लेकिन हमें पता ना रहना चाहिए कि करते क्या है करके। तो हम 2 स्केल बनाएंगे 2 रो के लिए, ठीक है। और कट पॉइंट नीचे खोजना है, ऊपर नहीं। अगर कॉलम होंगे तो कट पॉइंट ऊपर खोजना है, टॉप का कट पॉइंट, है ना। ठीक, अब क्या करना है हम लोग को, जैसे कि ये स्केल जो है ना जस्ट उल्टा है, नीचे का रो का ये है और ऊपर का रो का ये है, ऐसे करके, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज जो है ना बेटा सीधा, हालांकि मैं थ्योरी के साथ लिखूंगा तो अलग दिख रहा होगा, लिखने का तरीका डालेंगे यहाँ पर थ्योरी। स्केल फर्स्ट में इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, और उसकी एक स्ट्रेटेजी, एक प्योर स्ट्रेटेजी है, और उसके करस्पॉन्डिंग उसका स्ट्रेटेजी मिक्स स्ट्रेटेजी है। ऐसे एक को प्योर बोलना पड़ता है जबरदस्ती का, तो लिखने का तरीका बस बदलेगा, टेंशन मत लो। हम यहाँ से वैल्यू चूज करते जाएंगे। आपको क्या क्या मिल रहा है, सबसे पहले 2 को किससे मिला दो, 1 से मिला दिया, है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का फुल्का दिखेगा, तो मैंने 1 से मिला दिया, मान के चलना यहाँ 1 रहा होगा, ठीक है। अब 5 को किससे मिलाना है आपको, 3 से, तो 5 को 3 से आपने मिला दिया, मान के चलना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, 4 को किससे मिलाना है, -3 से। क्या होगा, -3 से मिल गया, मान के चलना। फिर आपको 6 को किससे मिलाना है, 6 को मिलाना है। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक था, क्या मिस्टेक था, ये जो है ना +6 नहीं है, -6 है। तो गेम ही उल्टा पुल्टा नहीं आता। गेम के लिए हमेशा एक सिस्टमेटिक, हमने कहा था प्री डिटरमाइंड रूल, स्ट्रेटजी हमेशा प्री डिटरमाइंड रूल रहता है। पे ऑफ अगर गलत है मतलब गेम जो है सही नहीं है, याद रखना है। तो यहाँ पर ना बेटा 6 को 7 से नहीं मिलाना है, -6 को मिलाना है, किससे, यस। और आंसर फिर चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लिख रहे थे वो मिस्टेक है, पता चल चुका है हम लोगों को, ठीक है। तो ये -6 को कहाँ से मिलाना है, हाँ 7 से, इस प्रकार से आपको मिलाना है। कट पॉइंट यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कट पॉइंट ऊपर वाले में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तिरछा आएगा, ऐसे करके थोड़ा सा ये आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसको ना थोड़ा स्केल में, जैसे आप कॉपी में बनाओगे ना, ऐसे लाइन को ना सिस्टमेटिक करना, वरना कट पॉइंट इधर उधर खिसकेगा। कट पॉइंट खिसकना नहीं चाहिए, वरना ये ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कट पॉइंट जिस प्रकार से आप बना रहे हो, ये जो है हिस्सा छायांकित भाग होगा। अब ये किसको किसको कौन से वाला कर रहा है इंटरसेक्ट, कौन सा वाला बेटा, ये कौन सा लाइन है, B4 वाला लाइन है। B4 वाला लाइन किसको कर रहा है, ये जो है B3 वाला कर रहा है ना, हाँ B3। और इसको हम चेक करके देखते हैं, जैसे भी है ना। और कट पॉइंट का अगर गड़बड़ हुआ होगा तो मुझे स्केल में ही रखना पड़ेगा। फिर भी मैं समझाने का प्रयास करूँ, आप समझने का प्रयास करना। मुझे क्या देखना है, कट पॉइंट क्या देखना है, ठीक। तो क्या आएगा यहाँ पर, -3, 4 और क्या लिखेंगे, 7 और
-6। अब अंतर देखें तो जरा अंतर क्या आता है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो दोनों का अंतर 10 देखते हैं, इन दोनों का अंतर 10, इन दोनों का अंतर ये 10 10 20 हो रहा है ना। हाँ, अगर हमारा ये स्केल सही नहीं होगा तो उल्टा पुल्टा होगा, है ना, इसलिए मैं बस समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इन दोनों का अंतर कितना 7, इन दोनों का अंतर कितना 13, कितना बन रहा है 20, कितना बन रहा है 20। ठीक है, मतलब सही है, समझ आ रहा है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वैल्यू ऑफ गेम चेक नहीं किया हूँ, ये पता चल जाता है कि हमारा लिखा हुआ गलत है या सही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। बात समझ आया। तो यही हमारा वो होगा, छोटा सा मिस्टेक हमारा जो है उल्टा पुल्टा कर डालेगा। और ये गलती जो है ना आपसे भी हो सकता है, पेपर में ना कई बार हम कर देते हैं और एक माइनस को हम भूल गए, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इधर उधर लाइन अलग अलग खींचा जाएगा। तो ये जो गलती है ना वो लगभग 90% स्टूडेंट के साथ हो जाता है। कभी कभी आपने खुद जब सिंप्लेक्स मेथड बनाया होगा तो कभी कभी गलती कर दिया होगा, उसके चक्कर में सारे आंसर गलत हो गए। ऐसा होता है ना, ऐसा हो जाएगा तो उसको घबराना नहीं, करके देखना, खोजना पड़ता है कि गलती कहाँ है करके। तो क्वेश्चन में गलत था, हम यहाँ से आंसर अब निकाल पाएंगे। 2x2 का मैट्रिक्स आ गया, रिड्यूस हो गया, मतलब थ्योरी लिखना है हमको। मैंने इतना समझाने के बस प्रयास किया है आप लोग को। करना क्या रहता है, 2 स्केल बनाना होता है, पहला स्केल दूसरा स्केल, और इनके थ्योरी को लिखेंगे एक एक लाइन, इसको मिलाया, इसको मिलाया करके, और बुक में उस थ्योरी को बस बनाया हुआ है। कर लेंगे हम लोग अच्छे से। तो कल हम क्या करेंगे, डोमिनेंस के क्वेश्चन और ग्राफिकल के क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चन लिखे रहेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग जहां से मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो, पेपर में जितने आए ना क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, देख सकते हैं, आएगा, जरूर आएगा, पक्का।